नूरजहां ड्रामे के अगले एपिसोड में मुराद शाह महल में कुछ ज्यादा ही जाने लगता है, जिसकी वजह से नूरजहां को काफी गुस्सा आता है। जब मुराद घर वापस आता है तो नूरजहां कहती हैं, मुराद मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी बीवी के इशारों पर चलना शुरू हो जाओगे और लोग तुम्हें ताने देंगे कि ये बीवी का गुलाम बन चुका है। जानते हो तुम्हारी कितनी इज्जत और कितना वकार था, जो कि सारा का सारा नूर बानो ने खत्म कर दिया है। मुराद कहता है कि नूर मामा आप कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बीवी है। अगर मैं शाह महल में जाता हूँ या वहाँ पर काम करता हूँ, कुछ जिम्मेदारियों को मैंने भी देख लिया है, तो इसमें क्या हर्ज है। मैं अपनी बीवी का ही तो काम कर रहा हूँ ना। मुराद कहता है, नूर मामा मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप बड़ी हैं, आपका हर फैसला सर आंखों पर है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि आप मुझे इस हद तक ताने देती हैं कि मैं अपनी बीवी का गुलाम बन चुका हूँ। हालांकि आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं अपनी बीवी की इज्जत करता हूँ। मुराद तो नहीं ना जानता कि नूरजहां किस कदर लालची औरत है। वो तो शाह महल को हासिल करना चाहती है और मुराद की मदद से वो ये चाहती है कि उस कागजात पर दस्तखत करवा लिया जाए नूर बानो से, सारी जायदाद नूरजहां के नाम लग जाए। लेकिन मुराद वो एक अच्छा लड़का है, वो नूर बानो से मोहब्बत करता है, किसी भी तरह उस फाइल पर उस कागजात पर साइन नहीं करेगा। फिर माहा इस घर में आ जाती है। सुंबल काफी ज्यादा परेशान होती है। वो परेशान इसलिए नहीं होती कि माहा आ गई है, इसलिए होती है कि उसे आज तक वो मोहब्बत नहीं मिली जो सफीर माहा से करता है। वो सफीर से कहती है कि मैं भी आपकी बीवी हूँ, माहा भी आपकी बीवी है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप माहा को क्यों पसंद करते हैं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं नौकर की बेटी जरूर हूँ, लेकिन मेरा भी हक पहुँचता है कि मुझे भी इस घर में इज्जत और एहतराम के साथ रखा जाए। सफीर कहता है, क्या हो गया है तुम्हें सुंबुल, अब माहा आ गई है तो तुम अपना रोना लेकर बैठ चुकी हो। और क्या मसला है तुम्हारे साथ, खाना पीना मिल रहा है, इतने अच्छे घर में रह रही हो, हर सहूलत है तुम्हारे पास, इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए। सुंबुल काफी ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि वो क्या ही चाहती है अपने शोहर से, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। लेकिन सफीर के बात कहाँ समझने वाला है। सुंबुल अपने दिल का हाल जाकर सफीना से भी बयान करती है। वो सफीना से कहती है, सफीना नूर बानो मुझे माफ कर दो, मैं आपके खिलाफ बातें करती रही, आपकी बातें जाकर नूरजहां को बताती रही। मुझे ऐसा लगा कि नूर मामा मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि वो किस हद तक मुझसे मोहब्बत करती है। जिस तरह उन्होंने कंगन मेरे हाथ से उतारा था और सबके सामने गुस्से की निगाह से मुझे देखा था, मैं सब कुछ जान गई हूँ। सफीना कहती है कि सुंबुल मैं तुम्हें कहती थी ना, नूरजहां पल में तोला पल में माशा की हैसियत रखती हैं, वो कभी भी अपना रूप बदल सकती हैं और ऐसा ही हुआ है। अब तुमने देख भी लिया, इसलिए अब अगर इस घर में सरवाइव करना है ना तो उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन प्लीज जो करना रहना होगा तुम्हें। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तलाक दिलवा दे सफीर के जरिए, क्योंकि तुम जानती हो कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे को मरवाने की कोशिश की थी ना, वो कुछ भी कर सकती हैं सुंबुल, वो तुम्हारा घर पे बर्बाद कर सकती हैं। सुंबुल काफी ज्यादा परेशान होती है। नूर बानो कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दिन असलियत सबके सामने खुलकर आएगी।